हेलो स्टूडेंट्स, आज करवाते हैं बेटा आपको +1 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो इस यूनिट में आप जितनी भी टर्म यूज होती है ना केमिस्ट्री में, एक तो उनके बारे में स्टडी करते हैं, दूसरा जो सिंपल फंडामेंटल थिंग्स होती हैं उनका मीनिंग समझते हैं। देखो क्या है कि 11th क्लास में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हो या साइंस स्ट्रीम में जाते हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो, है ना। लेकिन जो बच्चे साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम साइंस का मीनिंग समझाते हैं आपको। साइंस क्या है कि अगर आप साइंस की बुक को उठाकर देखते हो तो आपको नॉलेज मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मेटल का यूज कहां पर है, या फिर ये कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर देखते हो ये किससे मिलकर बना है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो उसकी हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक खासियत होती है। जैसे कि अगर आप मान लो मैं पूछ लेता इसकी जगह साइंस की जगह अगर मैथ बोल देता ना, तो आप झटके से बता देते कि जी मैथ तो वो सब्जेक्ट होता है जो हमें कैलकुलेशन सिखाता है, इंग्लिश और हिंदी वो सब्जेक्ट होते हैं जो हमें लैंग्वेज सिखाते हैं, है ना। लेकिन जो साइंस है वो सब्जेक्ट है जो हमें नॉलेज देता है। लेकिन हमारा जो तरीका ना वो थोड़ा डिफरेंट है। हम सोचते हैं कि हमें साइंस तभी आएगी जब हम इन बुक्स को पढ़ते हैं या फिर कोई भी टॉपिक हम देते हैं उसको कॉपी में राइट डाउन करके देखते हैं। लेकिन जो साइंस है ना वो बोलती है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज को देखो और देखने से जो आपको नॉलेज मिलती है ना वही है साइंस। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं भाई छोटी क्लास में पढ़ाते हैं कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट। आपने खूब रट्टा मार रखी है विच हैविंग फिक्स शेप एंड ए फिक्स वॉल्यूम। लेकिन साइंस कहती है कि आप किसी सॉलिड को देखो, सॉलिड को पहचान सकते हो। मान लो मैं तुम्हें पूछता हूं कि ये कौन सी स्टेट में है, आप क्या बोलोगे, सॉलिड स्टेट में। क्या दिखा इसमें तुम्हें, आप देखो इसको दबा दबा के ये तो हार्ड है, तो ये डेफिनेशन बनाओ ना कि विच आर हार्ड देन दे एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट। और क्या देखते हो, इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक है, तो जिस भी मैटर में पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमें सॉलिड स्टेट। तो साइंस का मतलब ये नहीं कि जो बुक में डेफिनेशन लिख रखी है वही याद करें। साइंस का मतलब है कि कोई भी टॉपिक है ना उसके बारे में आप सीधा बोलो कि ये टॉपिक दिखा दो हमें। कोई भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो पहले क्या करो, यहाँ पे अपनी डेली लाइफ में उसको पहले देखोगे और देखने से जो आपको महसूस होता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, वही चीजें हमें बतानी है, ठीक है। तो साइंस में हमें जो नॉलेज मिलेगी वो किससे मिलेगी, ऑब्जर्व करने से। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। लेकिन कुछ एक चीजें हमें ऑब्जर्व करने से पता नहीं चलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं आपसे पूछ लेता कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, मतलब हमें वाटर के बारे में बताओ, तो आप वाटर को देखना स्टार्ट कर दोगे। जी वाटर कलरलेस होता है, पता चल गया ना। वाटर जी टेस्टलेस होता है, पानी पीने के काम में आता है। तो ये क्या हो गई, हमें देखने से पता चल गई। लेकिन पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, वो कब पता चलेगा, जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, हम जब पानी पीते हैं तो हमें कभी फील नहीं होता कि हम हाइड्रोजन पी रहे हैं या ऑक्सीजन पी रहे हैं, कभी नहीं पता चलता ना। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे से पूछ लिया कि जी पानी का फॉर्मूला क्या है, जी H2O है, क्यों, टीचर्स ने याद करवाया। अगर हम 2-4 डंडे ज्यादा लगा दें और आज से याद करवा दें जी पानी का फॉर्मूला CO2 होता है, तुम इसका रट्टा मारने लग जाओगे। क्योंकि पानी के अंदर कभी भी हमें महसूस तो होता ही नहीं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। हमने तो सिर्फ रट्टा मार रखा है, किताब से पढ़ रखा है। लेकिन अगर तुम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दो तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर जो पानी है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है। अब हमें पता चल गया कि जी पानी को तोड़ने पर हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रही है, इसका मतलब पानी इन्हीं से मिलकर बनता है। अब चाहे आपको कितना भी फोर्स करे, आप क्या बताओगे, जी पानी का फॉर्मूला तो H2O ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें या तो ऑब्जर्व करने से या फिर एक्सपेरिमेंट करने से नॉलेज मिलती है, और उस नॉलेज का नाम क्या है, साइंस।
आगे बात सुनने। दूसरी बात, साइंस के दो पार्ट होते हैं, एक होती है फिजिकल साइंस और एक होती है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस हमें नॉन लिविंग थिंग्स की नॉलेज देती है, ठीक है। अब ये दीवार है, ये दीवार किससे मिलकर बनी है भाई, सीमेंट से मिलकर बनी है या फिर ईंटों से मिलकर बनी है, तो सीमेंट कैसे बनाएंगे या सीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होगी ना, तो इनके बारे में जो नॉलेज दे उसको क्या बोलते हैं हमें, फिजिकल साइंस। लेकिन जो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करवाए उसको क्या बोलते हैं हमें, बायोलॉजिकल साइंस। तो इसका मतलब इनकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन, द नॉलेज which gain by observation and experiment are called science. It having two part, physical and biological. The part of science which giving knowledge by knowledge of a non living things, जो non living things की knowledge दे उसको क्या बोलते हैं हमें, physical science. And the part of science which gives us knowledge about a living things are called a biological science. अब फिजिकल साइंस में कौन से पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। बायोलॉजिकल साइंस में कौन सा आ जाएगा, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कौन सा है, केमिस्ट्री। तो देखो केमिस्ट्री क्या चीज होती है, तो हम जो केमिस्ट्री है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है मैटर। पूरी केमिस्ट्री हमें मैटर के बारे में स्टडी करवाती है। अब मैटर की क्या चीज स्टडी करवाती है, एक तो मैटर की स्टडी करवाएगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में दोनों आ जाती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। अब एग्जांपल के तौर पे हम वाटर ले रखा था ना, एग्जांपल यही रखते हैं, तो पानी कलरलेस है, टेस्टलेस है या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये इसकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। इसके बारे में कौन स्टडी करवाता है, केमिस्ट्री। अब पानी किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अब रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, एसिड के साथ रिएक्शन करके H पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो ये सारी चीज भी किसने स्टडी करवाई, केमिस्ट्री ने। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी में दोनों चीजें आएगी, फिजिकल और केमिकल। और एक कंपोजिशन बताएगी। कंपोजिशन मतलब भाई पानी किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है और पानी दिखता कैसा है, ये तो प्रॉपर्टी में आ गया। लेकिन पानी खुद किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से। तो ये क्या है, वाटर की कंपोजिशन है। यहां तक समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बुक वाली डेफिनेशन। मैंने क्या बताया था कि आप किसी भी टॉपिक को सिर्फ देखने लग जाओ। आपने केमिस्ट्री बुक उठाई, आपने देखा जिसमें तो रिएक्शन ही रिएक्शन है, तो सीधे लिखो द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन। आपने देखा जी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में लिख रखा है इसमें, तो आप यही दे सकते हो डेफिनेशन में कि जो ब्रांच हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाती है उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी की बहुत सारी डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडी अबाउट ए प्रॉपर्टी एंड ए कंपोजिशन ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड ए केमिस्ट्री। आगे बात सुनिए। अब बात आती है कि हम कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो उसका बेनिफिट कहां पर है। कहने का मतलब है हमें केमिस्ट्री कहां पर यूज होती है, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में आप क्या बताओगे कि हर जगह ही तो केमिस्ट्री यूज है हमारे, हर जगह। चाहे वो खाने की बात हो, कोई भी खाना खाते हैं, भाई इस खाने में इतनी प्रोटीन है, इतनी विटामिन है, तो उस खाने की प्रॉपर्टी कौन बता रहा है, केमिस्ट्री बता रहा है। या फिर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखते हो कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो या फिर इसके अंदर कितनी शुगर मिक्स करनी है, तो ये पीने की चीजें भी कौन बनाता है, केमिस्ट्री। इसका मतलब जितनी भी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो हम चीजें बना रहे हैं, सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से। इंडस्ट्री में यूज हो गया। दूसरा, इन मेडिकल लाइन हम अगर मान लो मेडिकल मतलब कभी भी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो टेबलेट लेनी पड़ती है। तो जो टेबलेट होगी, जो इंजेक्शन हो गए, वो कौन बनाता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही तो बनाते हैं। वो कौन बनाएगा, केमिस्ट्री बनाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। या फिर आप खेतीबाड़ी में देखते हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखते हो, जितने भी फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कौन बनाएगा, केमिस्ट्री बनाएगा। कहने का मतलब ये है
कि चाहे खाने की चीज हो, चाहे पहनने के कपड़ों की बात हो, भाई हम नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में होते हैं, वो कौन बनाता है, केमिस्ट्री बनाता है। या घर की बात हो, घर में अभी बताया मैंने कि जो सीमेंट वगैरह है वो सारी चीज किसके द्वारा बनती है, केमिस्ट्री के हेल्प से ही बनती है। तो हर जगह केमिस्ट्री यूज होती है, ठीक है। हाँ, कुछ एक थोड़ा सा इस केमिस्ट्री का हमने मिस यूज भी किया है, जैसे कि वार में युद्ध जब होते हैं तो जो बम वगैरह यूज होते हैं या फिर जो भी बारूद यूज होता है, वो बारूद भी कौन बनाता है, केमिस्ट्री ही बनाता है। आगे बात समझे, ठीक है। अब बात आती है कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड के बारे में स्टडी करनी है केमिस्ट्री में। तो अगर इस वर्ड के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाए तो पूरी केमिस्ट्री आ गई आराम से। तो देखो इसके बारे में कैसे बताते हैं हम। तो एक टेबल करवाता हूं बस आज। सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या चीज होती है, तो आप 9-10 तक डेफिनेशन याद करते आए हो, विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। जिसका कुछ मास होता है, जो जगह घेरती है, उसको क्या बोलते हैं, हमें मैटर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, जो भी दिखाई दे अपने चारों तरफ, जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, मैटर है, ठीक है। अब अगर आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है या फिर मान लो ये डस्टर दिखाई दे रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मैटर है, क्योंकि इसमें भी मास है और इसमें भी मास है। ये भी जगह घेरता है और ये भी जगह घेरता है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि एयर, हवा, वो तो हमें दिखाई नहीं देती, क्या वो मैटर है, वो भी मैटर है, हवा भी मैटर है। क्योंकि अगर हम हवा को जब हम सिलेंडर के अंदर भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो सिलेंडर का मास इंक्रीज हो जाता है ना, और जिसमें मास होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें मैटर बोलते हैं। तो इसका मतलब जो चीज दिखाई दे रही है वो तो मैटर है ही, जो नहीं दिखाई दे रही है उसको भी, वो भी मैटर हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए एक डेफिनेशन और बताता हूं मैं। हमारी 5 सेंस होती हैं, कौन सी, जो भी फेस के ऊपर दिखाई दे रही है, आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन, ठीक है। इन 5 में से किसी एक चीज से फील हो जाए, मैं नहीं कहता कि 5 चीजों से फील हो, अगर इनमें से एक से भी फील हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर। कोई आंखों से दिखाई दे गया ना, तो आप सीधा क्या बोलोगे कि ये मैटर है। अब जो हवा है वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब चलती है तो हमें स्किन से फील होती है, इसका मतलब है फील होगी ना, तो ये भी क्या है, मैटर है। तो विच कैन बी फील बाई आवर वन ऑफ द 5 सेंस। हमारे 5 सेंस में से अगर किसी एक सेंस से फील हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। यहां तक समझा। तो ऐसी चीज का एग्जांपल देखो जो हमें 5 सेंस से फील ना हो, मतलब ना दिखाई दे, ना सुनाई दे, ना स्किन से फील हो, तो उसमें क्या एग्जांपल आएगा, थिंकिंग मतलब जितना भी हम सोचते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमने 4 किलो ज्यादा सोचा है या फिर ज्यादा सोचने से मेरा दिमाग बड़ा हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अगर अगले वाला बंदा हम कुछ सोच रहा है तो हम नहीं बता सकते कि वो क्या कुछ सोच रहा है। तो जो थिंकिंग होती है, जो फीलिंग होती है, ऐसे कभी नहीं करते हमें कि मैं इससे 10 किलो ज्यादा प्यार करता हूं, इससे 15 किलो ज्यादा नफरत करता हूं। तो जितनी भी थिंकिंग है या फीलिंग है हमारी, वो क्या होती है, नॉन मैटर होती है। तो केमिस्ट्री क्या बोलती है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग को छोड़कर और बाकी जितनी भी चीजें बच गई, उन सभी के बारे में कौन स्टडी करवा सकती है, केमिस्ट्री स्टडी करवा सकती है। आगे बात सुनने। अब देखो जो मैटर होता है ना, उसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक फिजिकली और एक है केमिकली। आज सिर्फ हम फिजिकली क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिजिकली क्लासिफिकेशन में क्या देखते हो तुम्हें कि हमारे चारों तरफ मैटर कितनी स्टेट में मिलता है, हमें 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां तक समझ आ गया, ठीक है।
अब इनका डेफिनेशन तुमने याद किया है छोटी क्लास में कि जब भी इनकी डेफिनेशन देनी हो तो दो वर्ड उठाते हैं, एक तो शेप और एक है वॉल्यूम। कि जिस भी मैटर की शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है ना, सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं हमें, सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर लिक्विड में क्या देखें तो लिक्विड में शेप फिक्स नहीं रहती, वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लिक्विड स्टेट। लेकिन गैस में क्या होता है, ना तो शेप फिक्स रहती ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता, इसको क्या बोल दिया मैंने, गैस स्टेट। लेकिन मैंने क्या बताया, ये तो बुक वाली डेफिनेशन होगी ना। अब आप इसको अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो। मैं अगर मैं पूछता हूं आपसे कि भाई आप सॉलिड स्टेट के 5 एग्जांपल दो, तो सबसे पहले वही बात है, या तो दीवार दिख रही है तो आप दीवार का एग्जांपल दोगे, या फिर जिस चेयर के ऊपर बैठे हो उसका एग्जांपल दोगे। कि जो चेयर है जी वो भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, सॉलिड स्टेट का। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन होगा कि भाई आपने क्या देखा चेयर में, आपने इसको लिक्विड क्यों नहीं बोला, उसने उसको गैस, आपने उसको गैस क्यों नहीं बोला, तो आप क्या कहोगे, भाई शेप और वॉल्यूम तो फिक्स है ही, इसके साथ साथ क्या है, अगर मैं आपको 3 अरेंजमेंट दिखाऊं उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे पास 3 सब्सटेंस है, ए बी एंड सी। ए जो है उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट है कुछ इस टाइप से, बी है उसमें अरेंजमेंट है कुछ इस टाइप से, और सी है उसमें कुछ अरेंजमेंट है इस टाइप से। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि जो चेयर है उसके अंदर पार्टिकल किस तरीके से अरेंज पाएंगे, ए तरीके से ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेयर इसलिए सॉलिड स्टेट में है क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है वो बिल्कुल क्लोजली पैक है। क्यों क्लोजली पैक है, क्योंकि हम किसी के पास क्लोज क्यों जाते हैं, हम किसी के पास क्यों जाएंगे, जब अट्रैक्शन होगा तभी जाएंगे। तो सीधे सीधे बोल दो कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा है। तो आपकी 3 डेफिनेशन हो गई। एक ऐसा मैटर जिसके अंदर पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं इज कॉल्ड सॉलिड। इसमें शेप और वॉल्यूम का मैंने कोई नाम नहीं लिया ना, है ना, ये डेफिनेशन बना सकते थे आप। या फिर बोल दो कि एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमें सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल है वो बिल्कुल क्लोजली पैक है, ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, जिसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है, गैस स्टेट। और जब ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, कौन सी स्टेट हो जाएगी, वो लिक्विड स्टेट। यहां पर समझ में आएगा। तो इसका मतलब है किसी भी मैटर की स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आप +1 में हो चुके हो तो आपको 3 के अलावा 2 स्टेट और पढ़नी है। एक का नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड और एक है प्लाज्मा। तो वो क्या स्टेट होती हैं वो देखो। तो देखो क्या होता है, मान लो कोई सब्सटेंस है हमारे पास जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अब 2 बंदे उठा लो, ये सॉलिड स्टेट में कब होंगे, जब ये बिल्कुल क्लोजली पैक होंगे, मतलब इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और इस अट्रैक्शन का नाम क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण क्या होंगे, ये बिल्कुल पास पास होंगे। अब हम किसी का भी अट्रैक्शन कैसे कम कर सकते हैं, एनर्जी देकर, ठीक है। तो एनर्जी के कारण क्या होंगे, ये थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। तो एनर्जी के कारण जो दूर दूर होते हैं उस एनर्जी का नाम क्या होता है, थर्मल एनर्जी। यहां तक समझ आएगा। अब मान लो तुम किसी के साथ रहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि ये इसके साथ रहे क्योंकि इसकी जो नेचर है वो खराब है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि घर पे जाते ही तुम्हें थप्पड़ मारने लग जाए या फिर डंडे से पिटाई करने लग जाए। सबसे पहला काम क्या होता है उनको, कि वो तुम्हें क्या करेंगे, समझाएंगे, है ना। तो जब तुम्हें वो समझाते हैं ना तो तुम थोड़े से क्या हो जाते हो, उससे दूर दूर रहने लग जाते हो। कहने का मतलब तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो वो जो स्टेज बनेगी ना वो बनेगी सॉलिड और लिक्विड के बीच की, उसका नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। यहां तक समझ आया। मतलब ये है कि वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इनके बीच की स्टेज होती है। मतलब ये मान लो कि किसी लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया, आगे बात समझे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम फिर भी नहीं मान रहे हो और उसके साथ रहते हो तो घर वाले अब क्या करेंगे, थोड़ा सा थप्पड़ मुक्का मारेंगे ना। तो अब क्या हो जाएगी, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगी, तुम्हारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर।
है ना। तो यहां पर इसको क्या बोल दोगे, लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी जाए, अभी भी नहीं मान रहे हो, तो थप्पड़ मुंह के और ज्यादा मारेंगे, तो थोड़े से और ज्यादा दूर भाग जाओगे, है ना। अब मान लो तुम्हारे हाथ पैर ही तोड़ दिए तो क्या हो जाएगी वो, और ज्यादा दूर दूर हो जाओगे, बिल्कुल नहीं मिल पाओगे। तो कौन सी स्टेट हो जाएगी भाई, गैस स्टेट। थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो कौन सी हो जाएगी वो, गैस स्टेट। लेकिन अभी भी नहीं मान रहे हो ना, तो हम क्या करते हैं, इस गैस को और ज्यादा एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गैस और चार्ज का मिक्सर मिलेगा, और इस मिक्सर को क्या बोलते हैं हमें, प्लाज्मा स्टेट। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज, इसका अगर एग्जांपल देना हो तो इसका एग्जांपल कौन है, सन। जो सूर्य है वो कौन सी स्टेट में मिलता है हमें, प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है।